गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th मोमेंट के बुक चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो बताने जा रही हूँ। ओके, तो आप सब अपने साथ बुक और एक पेंसिल लेकर बैठिए। जहाँ कहीं भी आपको हार्ड वर्ड दिखे आप उसके नीचे अंडरलाइन करके उसका हिंदी मीनिंग जरूर लिखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. दादाजी ने टोंगा टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में ख़रीदा था। यानी यहाँ पे जो राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके जो दादाजी हैं, जो टोटो एक मंकी का नाम है, बेबी मंकी, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने टोटो रखा हुआ था। तो टोटो को जो उन्होंने 5 रुपए में एक तांगे वाले से ख़रीदा था। तांगे वाला जो था छोटे लाल बंदर को एक नाद से बांध कर रखा करता था। यानी जहाँ पे हॉर्स के फीडिंग के लिए जो हम रखते हैं, एक बैग होता है, उसके पास रखा करते थे। और बंदर वहाँ इतना अजीब लगता था कि दादाजी ने फैसला किया कि वह उस छोटे से जीव को अपने निजी चिड़ियाघर में रखेंगे। यानी ऑलरेडी उनके पास कई जानवर थे। ओके, Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. है ना? But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could see it, use it to hang from a branch, and it was capable for scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. मीन्स जो टोटो एक सुंदर बंदर था, यानी प्रिटी मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, ठीक है, एक सुंदर बंदर था। उसकी चमकदार आंखें शरारत से भरी हुई थी। यानी जो उसकी आंखें थी वो काफ़ी शरारत भरी थी और चमकदार थी, ठीक है, और उसकी घनी भौं के नीचे चमकती थी। यानी जो उसकी भवें थी काफ़ी डीप थी, और उसके जो दांत थे वो मोती की तरह सफ़ेद थे, प्रायः मुस्कुराते हुए चमका करते थे। यानी जब वह मुस्कुराता था तो उसके जो दांत थे परली वाइट, जो यानी मोती जैसे सफ़ेद रंग के थे, वो दिखते थे जब वो मुस्कुराता था, जो किसी भी एंग्लो इंडियन लेडीज़ को डराने के लिए काफ़ी था, ठीक है। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. लेकिन रही बात उसके हाथों की, तो ऐसा लगता था जैसे वह सूखे थे, यानी धूप में उन्हें काफ़ी सुखा दिए गए थे। Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन जो उसके फिंगर थे, उंगलियां थे, वह बहुत ही तेज और दुष्ट थी। यहाँ क्विक का मतलब तेज होगा, ठीक है, और दुष्ट थी मतलब शरारत भरी थी उसकी हाथ। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और उसकी पूँछ उसकी सुंदरता में वृद्धि करती थी। यानी उसकी जो पूँछ थी उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक, और दादाजी का विश्वास था, यानी दादाजी का जो ऐसा मानना था कि जो पूँछ है किसी की सुंदरता को बढ़ा देती है। Also served as a third hand, he could use it to hang from a branch. और ये क्या करती है, ये तीसरे हाथ का भी काम करती है। यानी जो मंकीज़ होते हैं वह अपने टेल का यूज़ एज अ थर्ड हैंड भी करते हैं, ठीक है, जो कि वह इसे शाखा से लटकने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand। ठीक है, और ये किसी भी पसंदीदा भोजन को पकड़ने में समर्थ थी जो कि उसके हाथों की पहुँच से बाहर होता है। यानी कोई भी चीज़ अगर उसके हाथों के पहुँच से बाहर होता है तो वो किसका यूज़ करता है, अपने टेल्स का। Grandmother always first when grandfather brought home some new birds or animal। जो grandmother थी यानी जो दादी उनकी थी, हमेशा फर्स्ट होती थी, गुस्सा होती थी, क्रोधित होती थी, है ना, चिल्लाती थी जब कभी भी ग्रैंडफादर घर कोई नए बर्ड या एनिमल को ले आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटूज प्रेजेंस शुड बी केप्ड अ सेक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली मूड। और यह डिसाइड किया गया कि टोटो का जो उपस्थिति है उसे सेक्रेट रखा जाएगा जब तक कि ग्रैंड मदर जो है वो उनका अच्छा मिजाज ना हो जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। ग्रैंडफादर और मैंने डिसाइड किया कि उसे एक छोटी अलमारी जो कि मेरे शयन कक्ष से खुलता था वहाँ पे उसे रखा जाए, है ना। वेयर सी वॉज टाइट सिक्योरली, जहाँ पे उसे सिक्योरली बांध दिया गया, ठीक है, कसकर बांध दिया गया। और सो वी थॉट टू अ पेक फास्टन इनटू द वॉल, और वॉल से लगी एक खूंटी से उसे बांध दिया गया अच्छे से। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों बाद जब मैं और ग्रैंडफादर टोटो को छुड़ाने आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि दीवारें जिन्हें दादाजी द्वारा चुने हुए सजावटी कागज़, यानी जो ऑर्नामेंटल पेपर होता है उसे सजावटी कागज़ कहते हैं, से मढ़ा हुआ गया था यानी सजाया गया था, अब नग्न ईंटों व प्लास्टर के रूप में खड़ी थी। यानी वहाँ से पेपर्स निकाल दिए गए थे यानी फट चुके थे, और दीवार में लगी खूंटी को अपने आँख से उखाड़ फेंका था। यानी जो मंकी था यानी टोटो जो था उसने सारे पेपर्स को उखाड़ रखे थे, और जिस खूंटी से उसे बांधा गया था उस खूंटी को भी उसने उखाड़ रखा हुआ था, ठीक है। और द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंट फ्रॉम इट्स सॉकेट and my school blazer which had been hanging there was in shred, ठीक है, shred। और वहीं पे कवि लेखक बता रहे हैं कि वहीं पे मेरा स्कूल का ब्लेज़र रखा हुआ था जो कि उसके चिथड़े उड़ा दिए गए थे टोटो के द्वारा।